स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डाउट आरआरबी पीओ क्लर्क में क्वांट सेक्शन में मार्क्स नहीं आ रहे हैं बिकॉज अभी आपकी सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो चुकी है जहां 25 मिनट आपको मिल रहे हैं रीजनिंग सेक्शन के लिए और 20 मिनट क्वांट के लिए, बट क्वेश्चंस दोनों में 40-40 है। ठीक है, अब बात यह आती है कि कुछ स्टेट की कट ऑफ हमने देखा 55 प्लस 60 प्लस भी गई है पीओ प्रीलिम्स की, राइट। क्लर्क में पेपर थोड़ा इजी हो जाता है तो स्कोर करना इजी रहता है, बट पीओ की हम बात करते हैं यहाँ पर कि अब यहाँ पर हम कितना स्कोर करें। मान लो 25 मिनट आपको मिले रीजनिंग के लिए, तो आप वहां से 30-35 मार्क्स जो भी गेन कर पा रहे हो ना, क्वांट में एटलीस्ट आपको 20 to 25 स्कोर तो करना ही पड़ेगा, बट अगर आप सेफर साइड रहना चाहते हैं तो 25 प्लस की तरफ आप जाओ। ठीक है, तो वो हम कैसे पॉसिबल बना सकते हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। और अपना करंट स्कोर जरूर मेरे साथ शेयर करना कि आप ओवरऑल कितना पा रहे हो और क्वांट सेक्शन में कितना आ रहा है, और इसको अप्लाई करके बताना। ठीक, अभी बात करते हैं तो यही कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आपको दिखने हैं, मतलब क्वांट सेक्शन में। ठीक है, मेरे पास क्या है, पूरा सीन जो है वो है 20 मिनट का। ठीक है, टाइमिंग अपने पास है 20 मिनट की और ये सारे सेक्शंस में से कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, समटाइम्स वो अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज दे देता है, क्वाड्रेटिक मोस्टली गायब कर देता है क्योंकि यहाँ से इजी होता है मार्क्स गेन करने में। बट अगर आपको तो सारी चीजें प्रैक्टिस कर रहे होगे तो क्या आपका एक टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए जिससे आप अपने मॉक्स के मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम टॉपिक वाइज बात करते हैं, देन उसके बाद हम बात करेंगे कि हम मॉक में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। मान लो 20 मिनट की टाइमिंग है, तो अगर क्लर्क की बात करें तो उसमें सिंप्लीफिकेशन मुझे 10 से 15 नंबर का मिल जाता है। ठीक है, और अगर आरआरबी पीओ की बात करें तो 5 to 6 मार्क्स का अप्रोक्सीमेशन आता है, ये मेंस में भी आता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स की अभी हम बात करें, अगर आपको मेंस पे चाहिए वीडियो देन यू कैन कमेंट। ओके, आप मुझे कमेंट करके बताओगे ना। अभी ये क्या करना है हमें, अगर ये 5 से 6 नंबर का मिल रहा है या ये, तो इनका आपका टाइम ड्यूरेशन 2 मिनट, मतलब ये 5 क्वेश्चन 2 मिनट में करना आपको सीखना है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, चाहे आप पहले बल्क में कर रहे हो देन आपको अपने को बाउंड करना है इस टाइम के लिए। ठीक है, ये प्रैक्टिस से होगा, जब इंडिविजुअली फोकस करोगे ना तब एग्जाम में ओवरऑल कर पाओगे। ठीक है, ये बात होगी। सिंप्लीफिकेशन मान लो 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये 4 to 5 मिनट में आपको करने आने चाहिए। ठीक है, नंबर सीरीज में भी आपके पास दो कैटेगरीज रहेंगी। ठीक है, एक होती है मिसिंग नंबर, अभी हम सीक्वेंस की भी बात करेंगे। ठीक है, और ये होती है रॉन्ग नंबर सीरीज, राइट ना। अगर रॉन्ग नंबर सीरीज आ रही है तो आपको वही दोनों में ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों से ही 5 to 6 मार्क्स के मिल सकते हैं, 5 ही नंबर के मिलते हैं, वैसे कभी कभी 5 to 6 मार्क्स का भी आ जाता है। तो मिसिंग नंबर तो आप इजीली कर ले जाते हो, ठीक है, क्योंकि वहां पर गलती नहीं होती, बट रॉन्ग में गलत चेक करना होता है, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ आप 2 से 3 मिनट लगा सकते हो 5 क्वेश्चन में, और यहाँ से आप 2 मिनट में करना सीखो। अब बात आती है कि इनमें टाइम लगता है, तो सबसे पहले देखते ही अप्रोच डेवलप करना सीखना है, मतलब ऑब्जर्वेशन पे हमें देख तो सीखना है। बट सीखना कैसे है, ऑब्जर्वेशन को नोट करते हुए सीखना है कि भाई अगर मुझे इसका लॉजिक क्रैक करना है तो अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा का है तो हो सकता है इनटू का केस होगा। डिफरेंस पास पास का है, 2 3 नहीं दिख रहा है कि कहीं मल्टीप्लिकेशन, तो वो चीज सीधे डिफरेंस चेक करके करना। सिंगल डिफरेंस नहीं बन रहा तो डबल चेक करते, 0.5 कैसे चेक करना है, 0.5 का डिफरेंस हो गया आपका, या मल्टीप्लिकेशन हो गया, 0.5 कॉन्सेप्ट, प्राइम नंबर, बहुत सारी चीजें होती है। तो इसके लिए यूट्यूब पे मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, नंबर सीरीज P2 मेंस, आप उसको सर्च कर सकते हो, या 0 to Zenith 3.0 कंप्लीट मैंने पढ़ाया हुआ है आपको यूट्यूब पे, उसकी मैं लिंक दे दूंगी। इसके अलावा फ्रेश आपका फर्स्ट ऑफ में से रुद्रा 6.0 भी स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का रहता है, राइट, और ये 1.5 मिनट, इसको 1.5 मिनट में करना सीखो। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड टाइमिंग मैं यहाँ पर दे रही हूँ, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है कुछ सेकंड्स ऊपर नीचे हो, एक आध मिनट ऊपर नीचे हो, बट मेरी जो प्रैक्टिस है वो स्कोर की होनी चाहिए। ठीक है ना। डीआई की बात करें तो डीआई में देखो अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है पीओ और क्लर्क में, किसका, डीआई के बीच में और स्पीड मैथ्स के बीच में। पीओ में आपका स्पीड मैथ्स का पोर्शन जो मतलब ये पार्ट है, समटाइम्स से आपको 5 to 10 मार्क्स का देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब बचे कितने, 40 में से 30 नंबर बचे, ये कौन एक्वायर करेगा, डीआई सेक्शन एक्वायर करेगा। ठीक है, डीआई और अर्थमेटिक। डीआई अर्थमेटिक की बात करें तो वो आपको 12 से 15 क्वेश्चंस मिलते हैं, इंक्लूडिंग डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी बेस्ड, तो ये 12 से 15 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, दैट इज 12 to 15 मार्क्स एक्वायर करता है, तो इसका भी वेटेज अच्छा खासा है। और डीआई की अगर हम बात करें, ये सारी चीजें मैं आपको लास्ट ईयर एनालिसिस जो रही है 2-3 साल की, उसके बेस पे बता रही हूँ। ठीक है, डीआई की बात करें तो आपके पास एक केसलेट भी आता है। डीआई की बात करी जाए तो आपके एग्जाम में 3 to 4 डीआई मिल जाती है, किस में, ये मिल जाएंगी आपको पीओ में
और 102 DI आपको क्लर्क में, ठीक है। तो ये दोनों आपका है। अभी हम पीओ को टारगेट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर पीओ टारगेट है क्लर्क इजीली आप कर ले जाओगे, ओके, टेस्ट पे डिपेंड करता है। अब देखो 3 से 4 DI मान के चलो, तो 3 से 4 मतलब 4 पंचे 20 ही कर लेगा, वैसे तो 15 नंबर का ये मान के चलो, 15 नंबर का ये मान के चलो, ठीक है। सम हाउ कभी कदार एक आध साल में आई हुई है कुछ शिफ्ट में कि 4 DI आपकी दे दी थी ना। अब बात ये आती है कि मान लो 2 DI, 2 DI का आपका बना होना चाहिए कि 2 DI आपको पहले बाउंड करना है खुद को 7 मिनट में, ठीक है, कि 7 मिनट का टाइमर लगा के 2 DI करना सीखें आप पीओ, ठीक है, क्योंकि पीओ की है सो इट विल टेक टाइम कि आप 3.5 मिनट लगा सकते हो। अब बात करते हैं क्या, ये मैंने 2 DI की बात करी है, बाकी 1 DI अभी इसमें बच रही है। पीओ प्रीलिम्स है, अगर इजी पेपर आएगा तो सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट ऐसा पॉसिबल होता नहीं है क्योंकि हम बिल्कुल रियलिटी बेस्ड जा रहे हैं। क्लर्क में तो कर ले जाते हो 40 आउट ऑफ 40 भी स्टूडेंट कर ले जाते हैं, बट हम पीओ की और रियल बेस पे बात कर रहे हैं कि रियलिस्टिक क्या चीजें रह सकती है। नाउ अब हम ओवरऑल पे बात करते हैं, तो मैंने इंडिविजुअल बता दिया, ठीक है। नाउ ये अर्थमेटिक को कितना टाइम दोगी, यहाँ पर 2 DI मैंने बना ली। अब ओवरऑल बात करेंगे तब हम अर्थमेटिक के नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिसाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, मान लो 20 मिनट का पेपर है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कोई चीज ऐसी है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है तभी मैंने बनाई हुई है, ठीक है। मान लो अभी यहाँ पर आपका क्या आता है, 2 पीओ प्रीलिम्स की बात हो रही है, 2 पोर्शन आ गए, मान लो अप्रोक्सीमेशन दिख गया या फिर आपका इसके साथ में नंबर सीरीज दिख गई। हम सबसे वर्स्ट से वर्स्ट केस लेके चले, क्वाड्रेटिक इजी हो जाता है क्योंकि वो 1.5 मिनट में आप कर सकते हो, इतना टफ आता नहीं है। यहाँ से आपने 2 मिनट लगाए, 5 नंबर गेन, ठीक है। यहाँ पर आपने 3 मिनट लगाए, मान लो रॉन्ग नंबर आ रही है, 5 नंबर गेन, ठीक है। 10 नंबर यहाँ से आपके मिल गए, कितने, 5 मिनट में 10 मार्क्स आपके रेडी। अब बच रहे हैं 15 मिनट, ठीक है। 7 मिनट मान लो DI आप अटेम्प्ट कर रहे हो, 2 DI आपने अटेम्प्ट कर ली, 7 मिनट आपने यहाँ पर लगाए, तो कितने 5 2 10 मार्क्स यहाँ मिल गए, कितने हो गए 10 5 15 और 5 आपका 20, और मिनट कितने हो गए 7 3 10 2 12, स्टिल यू हैव 8 मिनट, ठीक है। अब ये जो 8 मिनट हैं इनको आप डिसाइड करोगे अपनी मेहनत से, यही जो टाइमिंग है यही आपकी दिक्कत हो रही है, ठीक है। जो भी दिक्कत हो रही है आप इसको डिसाइड नहीं कर पा रहे हो और इनका टाइम मैनेज आप नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है कि भैया मेरे पास अर्थमेटिक है, ये जो 3 DI आई थी इनमें से मैंने कैलकुलेटिव वाली DI मान लो आ गई एक, तो वो मैंने स्किप करी, या केसलेट इजी आई तो हम उसको फोकस करेंगे। समटाइम्स आपको अर्थमेटिक कैलकुलेटिव मिलेगा, समटाइम्स DI, तो हमें ये डिफरेंट मॉक में डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनी देखनी पड़ेगी वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज को देखते हुए। तो अगर इन सेक्शन से कुछ भी आ रहा है आप यहाँ से क्वेश्चन उठाओ, कम से कम 5 से 6 अर्थमेटिक आप बना सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो 25 प्लस आप इसको, ये मैं आपको वर्स्ट से वर्स्ट केस बता रही हूँ जिसमें आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, पेपर पीओ का है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जाना है कि 8 मिनट है, इस 8 मिनट में आपको टारगेट करना है कि आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, चाहे वो आप तीसरी DI और अर्थमेटिक उठा के करो, मान लो 3 नंबर की यहाँ से DI उठा लिए, 7 नंबर के अर्थमेटिक उठा लिए, दैट इज 7 + 3। तो ये अगर देखोगे तो ये पूरे 30 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। 30 मार्क्स ये उस केस में जब आप कोई टॉपिक नहीं छोड़ते हो, टॉपिक लीव करके जा रहे हो, देन 25 से ज्यादा कभी स्कोर भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। 25 से ज्यादा स्कोर मुश्किल है। हाँ आपकी किस्मत अच्छी है कि 4 DI दे दी और वो भी डुएबल, तो आप कर लोगे, अदरवाइज टाइमिंग होती नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप सिस्टमैटिक वे में जाओगे, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक छोड़ते हो अपने लिए अगर चूज करना सीख रहे हो, तो वहां पर आप थोड़ा मिसमैच भी होगे कि वहां पर आपके मार्क्स डिक्रीज कर सकते हैं, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। नाउ अभी बात करेंगे हम, ये सारे पॉइंट्स आप समझ गए कैसे हमें टाइम डिवाइड करना था। अभी इसकी बात करते हैं अर्थमेटिक की, ठीक है। तो अर्थमेटिक को अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको पहले पता है, आपको अगर DI स्ट्रॉन्ग करना है, DI अगर नहीं बन रही है तो आपका परसेंटेज वीक है, रेशियो वीक है और एवरेजेस वीक है, इसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। इन पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है DI अर्थमेटिक, तो वहां आपको फिर से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी चाहिए, एटलीस्ट 50 DI लगा लो, अलग से बल्क में प्रैक्टिस कर लो। सेम पजल अदर सेक्शन के लिए भी यही चीज है, और अर्थमेटिक टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, मैंने आपको बता रखा है, टाइम एंड सो ऑन, जो भी टॉपिक्स है, मिक्सचर एलिगेशन, सारे अर्थमेटिक के, ठीक है। इनको आप प्री टू मेंस रेडी करिए, बिकॉज मेंस भी आपको देना है। और जो स्टूडेंट सोच रहे हैं, एक चीज मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर ऐड करना चाहूंगी कि भाई ये सोच के तैयारी मत करना मेरे तो स्टेट की कट ऑफ 25 नंबर गई थी लास्ट ईयर प्रीलिम्स की, तो मैं उतनी मेहनत करूँ मेंस में,
रह जाओगे, ठीक है। मेंस भी देना है तो एटलीस्ट टारगेट करो, क्योंकि प्री तैयार करोगे तभी तो मेंस के लिए भी तो अच्छा इनहेंस कर पाओगे चीजों को, डीआई टॉपिक स्ट्रॉन्ग होंगे, सारी चीजें। और इसके लिए आप एक काम ये कर सकते हो, आप मेरे को 8 PM फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे आपकी फ्री क्लासेस चल रही हैं। बाकी यहाँ पर हमारा एक फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है 1 May से, ठीक है। ये बहुत आपको हेल्प करने वाला है, बिल्कुल हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे, मैं सारा टाइम डिवीजन हर एक चीज यहाँ पर हम हर चीज डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो हम सारे टॉपिक्स करेंगे, प्री टू मेंस अर्थमेटिक चलेगी, प्री टू मेंस डीआई चलेगी, सब कुछ, ठीक है। तो इसमें आपको 90+ क्लासेस मिलेंगी लाइव जो अभी होने वाली हैं, 60 क्लासेस रिकॉर्डेड मेंस की मिलेंगी। तो कोई मेंस का स्टूडेंट है तो वो यहाँ से बढ़िया खासा मेंस कर सकता है, क्योंकि एसबीआई के लिए जो हमने अभी लॉन्च करी थी वो इसमें ऐड है। 2025 की फ्रेश क्लासेस, बहुत अच्छा मटेरियल है। इसके अलावा आगे भी आपको प्री टू मेंस चल रहा है, मेंस इसमें मिलेगा। जितने भी आपके एग्जाम होंगे, जो भी कोई कोर्स लॉन्च होता है या कोई भी आपका लाइव क्लास होगी, वो आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो आप मेरे साथ एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। ये मत सोचना बिगनर हो रिपीटर हो दोनों आ सकते हैं, क्योंकि आप चाहे रिपीटर भी होगे तो भी आपकी बहुत सारी गलतियां हैं, तभी आपको दिक्कत आ रही है। तो सारा कुछ यहाँ पर हम कवर करेंगे। और सबसे अच्छी बात है, इंडिविजुअल टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, ताकि आपसे डेली डिस्कशन चले और आपके टॉपिक्स को और इंक्रीज किया जाए, इनहेंस किया जाए। 1 ईयर वैलिडिटी रहेगी, पूरा बेसिक टू एडवांस कोर्स, लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चंस रहेंगे, पूरा प्री भी कवर होगा, मेंस भी कवर होगा। और हम मेंस को बहुत अच्छा वेटेज देते हैं हमेशा अपने जो भी बैच रहते हैं। 1000+ प्रैक्टिस क्विजेस की मैराथन्स मिलेगी, जैसे आरआरबी का एग्जाम है तो आरआरबी के एग्जाम से पहले, और फिर आपके एसबीआई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैराथन क्विजेस रहती है, जो आपको लास्ट टाइम एग्जाम्स में बहुत मदद करती है, क्योंकि ये एक तरीके से मैं आपको बल्क में प्रैक्टिस करवाती हूँ, ठीक है। तो इसका जो प्राइस है वो है, जो रिपीट मतलब न्यू यूजर्स है उनके लिए 799, ओल्ड यूजर्स है रुद्रा के उनके लिए 599। कोड है आपका 2025 फॉर 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सबसे ज्यादा डिस्काउंट यही कोड आपका इस पे देगा, ठीक है। 30 अप्रैल तक ये कोड वैलिड है, आई थिंक 1-2 दिन और बचे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा गाइडली पे आपका, अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है तो गाइडली के मॉक टेस्ट का ऑफर है आपके पास। 3 मंथ और 12 मंथ का गोल्ड कोड यूज कर सकते हो, अक्षय तृतीया के आपके ऑफर्स है। और यहाँ पर यह है आपका पीडीएफ बंडल कोर्स। तो पीडीएफ बंडल कोर्स आपकी डेली टारगेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मान लो आप बल्क में प्रैक्टिस कर रहे हो सारे सेक्शंस के लिए, तो आप यहाँ से एग्जाम वाइज पीडीएफ बंडल से कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें कैसे टाइम डिवीजन करना है, और आप 25 to 30 मार्क्स टारगेट करो। डायरेक्ट कभी भी मार्क्स नहीं इंक्रीज होते, हमेशा 2-2, 3-3 नंबर करके आप इंक्रीज कर पाओगे। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। इसके अलावा कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी 8 बजे भी यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं, अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करना चाहते हो मेरे साथ, या मेरे साथ लाइव क्लासेस करना चाहते हो, तो आप कनेक्ट हो सकते हो। मोस्ट वेलकम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक